गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस पंचाल्स व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, सुबह के बज चुके हैं 7 और उठकर नहा धोकर मैं हो गई थी रेडी। मीन्स नहा चुकी हूँ, रेडी तो क्या, घर पर क्या ही रेडी होना था। और मैंने आटा वगैरह भी कर लिया रेडी। तो आज है राधा अष्टमी, तो आज हम करेंगे राधा अष्टमी और अपने लल्ला को आज हम राधा जी बनाएंगे। तो आपको दिखाएंगे हमारे लल्ला में राधा जी का जब रूप आता है तो वो कितने सुंदर लगेंगे। वैसे तो लल्ला हमारा है ही सुंदर, लल्ला तो कभी ऐसा लगेगा ही नहीं किसी को कि वो सुंदर नहीं है, बट आज वो राधा जी का रूप लेंगे। तो हम उनको तैयार करेंगे और आपको दिखाएंगे। अभी मैं उनको पंचामृत स्नान कराती हूँ और फिर उनको राधा जी का स्वरूप देती हूँ। चलो बाबू, आज तो आपको राधा रानी बनना है भाई। हाँ जी। राधा अष्टमी पर सबसे पहले मैंने अपने लड्डू जी को पंचामृत स्नान कराया था। जैसे जन्माष्टमी पे कराया था वैसे ही पांचों चीज़ों के साथ दूध, दही, घी, शहद और शक्कर और गंगा जल वाले जल से फिर मैंने कान्हा जी को अच्छे से स्नान कराने के बाद उनको राधा रानी का स्वरूप दिया था। तो मैंने पहली बारी राधा अष्टमी की राधा रानी का आज ही के दिन, आज ही की अष्टमी तिथि पर धरती पर जो है अवतरण हुआ था। तो आज के दिन वृषभानु जी को राधा रानी मिली थी, इसलिए इस दिन हम राधा अष्टमी मनाते हैं उनके जन्मदिन के रूप में। और जिनके घर राधा रानी नहीं होती तो वो अपने कान्हा जी को ही राधा रानी के स्वरूप में तैयार करते हैं, क्योंकि कान्हा और राधा अलग अलग नहीं हैं, दोनों एक ही हैं। और जो अपने कान्हा जी में राधा जी को नहीं देख सके तो फिर उन्होंने क्या ही कान्हा और राधा के स्वरूप को समझा। मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत अच्छे समझती हूँ, लेकिन ये तो है कि राधा रानी और कान्हा जी अलग अलग नहीं हैं, इसलिए हम उन्हें अलग अलग नहीं देख सकते। राधा अष्टमी के लिए ये कथा भी है कि राधा जी का जो जन्म है वो कान्हा जी का स्वरूप क्यों माना जाता है, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था ना, तो विष्णु भगवान जी जो है मनमोहिनी रूप में आए थे। और उस समय सभी देवता और राक्षसों में अमृत को पीने के लिए जो होड़ मची हुई थी कि हमें अमृत चाहिए, तब विष्णु भगवान मनमोहिनी रूप लेकर आए थे और वो बहुत ही सुंदर स्वरूप था। तो उस स्वरूप को देखकर जितने भी वहाँ देवता थे और जितने भी वहाँ दैत्य थे, सभी ने यह सोचा कि काश हम इसको एक बार छू सकें। या तो उनके मन में एक अच्छे वाला भाव नहीं था उनके प्रति, लेकिन सिर्फ एक सूर्यदेव ऐसे थे जिन्होंने देखा जब मनमोहिनी रूप को, तो उनके मन में ये भाव आया कि इतनी सुंदर काश मेरी बेटी हो। तो अब भगवान जी हैं, वो तो सब कुछ सुन रहे थे। तो जब भगवान जी ने ये सब सुना ना, उनके मन के भाव, तो उन्होंने सबको रोक दिया, सब समय को रोक दिया और सूर्यदेव को आशीर्वाद दिया कि द्वापर युग में आपका जन्म वृषभानु के रूप में होगा और उस जन्म में मैं आपकी बेटी के रूप में आऊँगी। और तब उन्होंने राधा रानी के रूप में जन्म लिया। जो मनमोहिनी रूप था उन्होंने ही राधा रानी रूप लिया था। और वो कहते हैं वो मनमोहिनी से भी सबसे सुंदर स्वरूप था, यानी कि जो राधा रानी है ना, उनसे सुंदर आज तक इस दुनिया में कोई स्वरूप नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि राधा रानी और कान्हा जी जो हैं वो एक ही स्वरूप हैं, क्योंकि मनमोहिनी रूप भी विष्णु भगवान का है और कृष्ण रूप भी विष्णु भगवान का है। तो बोलिए राधे राधे। तो जी मैं बना रही हूँ नाश्ता, लंच। दोपहर का टाइम हो चुका है। तो आज लंच में बनेगी राधा रानी की फेवरेट सब्जी जो कि है अरबी। तो मैं बना रही हूँ अरबी और मैंने आटा भी गूंद के रख लिया है। इतना आटा थोड़ा अच्छे से नरम हो जाएगा। फिर उसकी मैं बनाऊंगी पूरी और कचौरी। मैंने आलू भी बॉईल कर लिए, थोड़ी सी कचौरियाँ मैं बना लूँगी। और मीठे में देखती हूँ हलवा बनाऊँगी। तो तबीयत ज़्यादा अच्छी नहीं है, वरना तो कुछ भी कर लेती। तो इससे सोचा मीठे में हलवा ही बना लेती हूँ और दिखाती हूँ सब्जी। ये मैंने अरबी को रख दिया है फ्राई होने के लिए। और ब्रांड मैंने इसमें पहले डाल दी थी। अब बस इसके लिए थोड़ी देर फ्राई हो जाएगी ना, तो बस मैं लंबे कटे हुए टमाटर और हरी मिर्च डाल दूँगी, जो कि मैंने कट करके रखी हुई हैं बस। और फिर सब्जी हो जाएगी रेडी। तो फिर आटा भी रेडी है, फिर आलू बॉईल हो चुके हैं। तो अभी क्या बना रहे हो? कुछ हो गया तो अभी ये देखिए कचौरी मैं डाल दी है कढ़ाई में, और वो अभी कढ़ाई से निकली यहाँ पर ले फिर उनको तैयार हो गई, फिर यहाँ से तैयार हो गई, यहाँ पर जा रही है, फिर सीधा कढ़ाई में जा रही है, फिर वहाँ जा रही है, और फिर यहाँ देखो यहाँ हमको रखा जा रहा है। और अगर पूड़ियाँ रखी गई हैं अभी, ये भी देखने में टेस्टी लग रही है। बन गया या रह गया?
अभी मैंने दोपहर वाला स्नान भी करा दिया है लाडो रानी को, और अब लाडो रानी को लगाएंगे भोग, और उसके बाद ही मेरा व्रत भी खुलेगा। तो मैंने व्रत किया हुआ था राधा अष्टमी का, और अभी दिखाते हैं हमारी लाडो का दूसरा रूप, और कितनी सुंदर लग रही है हमारी लाडो। तो ये देखिए, ये है लाडो का दूसरा स्वरूप, और लाडो को मैंने स्नान करा के दोबारा से और दोबारा तैयार कर दिया है। बस अब लगाएंगे लाडो को भोग। जय श्री राधा रानी। जय महारानी। जय श्री राधे। चलो सबको रख के देते हैं, ठीक है। मैंने सुबह से कोई ध्यान करा तो लंच में आज अरबी की सब्जी, हलवा, रायता, पूरी और कचौरी, मैंने दोनों चीज़ें बनाई हैं। कैसा बना है खाना? खाना बड़ा एक नंबर टेस्टी, कचौरी जबरदस्त, हलवा परफेक्ट, मीठा। आपको कैसा लगा? इसने खाया हलवा, ये लग रहा है देखो इसके फेस पे, ये सिर्फ हलवा हलवा खाया है इसने। कैसा लगा? अच्छा, आयु ने बोल दिया अच्छा लगा। अरबी की सब्जी मस्त बनी है, कचौरी बड़ी टेस्टी बनी। मेकअप करते हुए इस वजह से फेस बना रही है। अच्छा, आरम की कॉपी कर रही है। अरे दोनों चेहरे